हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम एग्रोनॉमी की क्लास जो है एग्रोनॉमी टॉप 200 क्वेश्चन की जो सुपर सीरीज है, जो 1 2 3 4 नंबर जो पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और इन 1 2 3 4 5 में जो है टोटल आपके 170 क्वेश्चन हैं। और ये टॉप 200 क्वेश्चन की सुपर सीरीज है। और इस सुपर सीरीज में जो हमारे 30 क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो इसमें हम लाए हुए हैं। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो हो आप तक का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और लाल बटन को कर दीजिए काला। और ये क्वेश्चन जो है जेट ICAR BHU यूपी कैटेड आज सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 171 है, गौवंश में अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त किस रोग का लक्षण है? तो यह होता है रिंडर पेस्ट। जो गौवंश में अत्यधिक ज्वर होता है और खूनी जो दस्त आने लगते हैं, ये किस रोग का लक्षण है? तो रेंडर पेस्ट होगा। 172, CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? अगर बात करें हम CRI अवस्था की तो ये होती है गेहूं। और गेहूं का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टिटकम एस्टिवम। और इसकी जो फैमिली होती है वो ग्रेमिनी होती है। 173 नंबर क्वेश्चन, वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की जो खटकोड़ी विधि है में कितने अधिक पौधे लगाए जाते हैं? तो इसमें जो 15% पौधे होते हैं वो अधिक लगाए जाते हैं। कौन सा जो द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है? अगर बात करें जो गहरी जुताई होती है वो द्वितीयक भूपरिष्करण का एक उदाहरण नहीं होता है। 175 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जो मानसून है वो वर्षा लाने का कार्य करता है? ये हम जेट का जो ओल्ड पेपर करवाए थे 2011 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम होता है वो राजस्थान में एक वर्षा नहीं लाता है। 176 की बात करें, शुष्क प्रदेश की जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती? तो वो होती 400 मिलीमीटर से कम होती है। जो शुष्क प्रदेश की जो वार्षिक वर्षा होती है वो 400 मिलीमीटर से कम होती है। ये क्वेश्चन जेट ICAR BHU यूपी कैटेड या कोई भी एग्रीकल्चर फैकल्टी से एग्जाम हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, उनकी दृष्टिगत रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 177 है, फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है सबसे अधिक जो लाभदायक मिट्टी होती है वो कौन सी होती है जिसमें बहुत अधिक उपज होगी फसल की? तो उसके लिए हमारी जो दोमट मिट्टी होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है। कौन सा तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है? अगर हम तिलहनी फसल में से तेल प्राप्त किया जाता है। और जब महत्वपूर्ण की बात की जाएगी तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तेल की मात्रा का बढ़ाने का जो कार्य करता है? तो जो सल्फर होता है वो जो होता है तिलहनी फसलों में ऑयल सीड क्रॉप्स में जो होता है तेल बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए हम अपनी जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उनमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। गीली जुताई किस फसल से संबंधित है? अगर बात करें गीली जुताई तो धान से संबंधित होती है। और जिसे चावल भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में चावल है तो चावल लगाएंगे, धान है तो धान लगाएंगे। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? वो राइजा सटाइवा होता है। एक अन्न वाली फसल होती है। बात करेंगे 180 नंबर क्वेश्चन की, हरित बाली किसका रोग है? अगर हरित बाली की बात करें तो होता है बाजरा। और बाजरा में एक अगर विषैला तत्व पूछा जाता है तो HCN होता है। कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो HCN पदार्थ है वो किस में पाया जाता है। और नीचे ऑप्शन होंगे फसल के, उसमें लिखा होगा बाजरा है जैसे, और मक्का दे दिया जाएगा आपको, गेहूँ दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको राइट आंसर लगाना होता है। तो HCN एक विषैला पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। जो गेहूं की बीज दर होती है वो क्या होती है प्रति हेक्टेयर में? तो होती है 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ये ऑप्शन वाले वाइज क्वेश्चन होते हैं। और ये 100 से 125 किलोग्राम जो होती है पर हेक्टेयर वो गेहूं की बीज दर होती है। और इसका बॉटनिकल नेम आपको हम कई बार बता चुके हैं, वो होता है टिटकम एस्टिवम होता है। जो मूंग का वनस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? बिगना रेडिएटा। और आपको एक कन्फ्यूजन करेगा, अगर बात करें हम उड़द की तो उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो बिगना मूंगो होता है। और अगर ऑप्शन में मिल जाए बिगना मूंगो तो आप मूंग का वनस्पतिक नाम बिगना रेडिएटा को ध्यान रखना। किस फसल में जो होता है प्रोटीन का अंश जो होता है वो सर्वाधिक होता है? तो जो सोयाबीन की फसल होती है उसमें जो प्रोटीन होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है। और इसकी अगर फैमिली पूछ ली जाएगी तो फेबेसी कहेंगे। रेटुनिंग
रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है? रेटूनिंग जो होता है वो गन्ने की फसल से संबंधित है, और आपको बॉटनिकल नेम हम बताते हुए चलेंगे। जो गन्ने का बॉटनिकल नेम होता है वो सेकेरम ओफिसिनेरम होगा, और इसकी जो फैमिली होगी वो क्या होगी? वो आपकी होगी ग्रैमनी। जो गन्ना होता है वो ग्रैमनी कुल से संबंधित होता है। वाणिज्यिक काश्त, काश्त को हम फसल कह सकते हैं। उत्पादन के लिए किस वर्ग के बीज जारी किए जाते हैं? तो उसके लिए जो होते हैं प्रमाणित बीज होते हैं वो जारी किए जाते हैं, सर्टिफाइड सीड। एक ही खेत में अगर हम एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाते हैं, क्या एक ही खेत में यदि हम एक से साथ दो या दो से अधिक फसल उगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मिश्र सस्यन। और मिश्र सस्यन क्या मतलब ही मिलावट होता है, और जब हम मिलावट करेंगे तभी तो दो फसलें बोएंगे। कौन सा गेहूं का एक अनुहरण खरपतवार है? अगर बात करें जो फ्लैरिस माइनर होता है, फाइलेरिस माइनर, वो होता है गेहूं का एक अनुहरण खरपतवार। फसल उत्पादन तथा इससे संबंधित जो क्रियाकलापों का अध्ययन कहते हैं, फसल नहीं फल उत्पादन यार, फल उत्पादन तथा इससे संबंधित जो क्रियाकलाप का अध्ययन कहा जाता है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। जो विटामिन ए का जो समृद्ध स्रोत होता है वो क्या होता है? तो होता है गाजर, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइकस क्रोटा होता है इसका बॉटनिकल नेम। विटामिन ए का जो समृद्ध स्रोत होता है उसको कहते हैं गाजर। गाजर को खाएंगे तो विटामिन ए जो होता है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर बात करेंगे विटामिन सी, अगर किसी कारण कम हो जाता है तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो उसके कारण जो होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर विटामिन सी हमारे शरीर में यदि कमी हो जाएगी तो उसके कारण जो रोग होता है वो स्कर्वी हो जाता है। आलू एक रूपांतरित तना होता है, क्या होता है? ये क्वेश्चन आएगा, आलू क्या है? उसमें नीचे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको रूपांतरित तना लगाना होगा। केले का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रकंद के द्वारा किया जाता है, जिसको हम राइजोम कहते हैं। प्रकंद का जो दूसरा नाम होता है उसे हम राइजोम कह सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा केले का प्रवर्धन तो राइजोम के द्वारा किया जाता है। कौन सी रोपण पद्धति घनता अधिकतम होती है? तो होती है खटभुजाकार में। कौन सी रोपण पद्धति में रोपण घनता अधिकतम होती है? तो खटभुजाकार में होती है। निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है, क्या जो निषेचन के बिना, अब जब निषेचन के बिना होगा तो अनिषेक निषेचन कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। जो निषेचन के बिना यदि फल का विकास होता है तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। किसका प्रयोग जो होता है जैव ईंधन के रूप में किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है जैट्रोफा का। किसका किया जाता है? जैट्रोफा का। दूध के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो क्या होता है? तो जो दूध के उत्पादन में जो भारत का स्थान होता है वो पहला होता है। जो दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान होता है, दुग्ध क्रांति के जो जनक होते हैं वो किसे कहा जाता है? तो वो होते हैं वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की जो होती है मैरिनो कहा जाता है? तो भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है? तो होता है चौकला नाम की जो भेड़ होती, क्या जो चौकला नाम की भेड़ होती उसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। गाय की जो दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। जो गाय जो दुग्ध में प्रोटीन होती है उसे केसीन कहा जाता है। प्रसूति ज्वर किसके कारण आता है? जब कैल्शियम की न्यूनता हो जाती है, उस न्यूनता के कारण जो ज्वर हो जाता है उसको हम प्रसूति ज्वर कहते हैं। साइलेज तैयार हो जाता है, अगर साइलेज को तैयार करने की जो प्रक्रिया जो होती है वो पूरी होती है आपकी 12 सप्ताह में। पूरा 1 वर्ष लग जाता है साइलेज तैयार करने में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एपिसोड नंबर 5 का। इसी तरह हम जो टॉप 200 क्वेश्चन की जो सुपर सीरीज है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग 1 2 3 4 5 नंबर पार्ट को आप देख लीजिए। टोटल आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप जेड की परीक्षा दें, चाहे आईसीआर की परीक्षा दें, चाहे बीएचयू की परीक्षा दें, चाहे यूपी कैटेट, चाहे डबल ए, चाहे सुपरवाइजर, आप किसी भी परीक्षा को आप क्यों ना दे लें एग्रीकल्चर फैकल्टी से, इस 200 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके, क्या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एग्रोनॉमी टॉप 200 क्वेश्चन सुपर सीरीज सर्च कीजिए और पूरे 1 2 3 4 5 नंबर पार्ट आप देख लीजिए। टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप तक का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।